अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं तुर्की वीज़ा के मुतालिक आपके सामने बहुत अहम इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि तुर्की का वीज़ा रिफ्यूज़ होने की कौन सी अहम वजूहात होती हैं और कुछ ऐसी छोटी छोटी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और हमें इन वजूहात का पता भी नहीं होता। और इसी तरह अगर देखा जाए तो तुर्की का वीज़ा हासिल करना बहुत ही इजी होता है। हमें फ़्रेश पासपोर्ट पर भी ये तुर्की का वीज़ा मिल सकता है अगर हमारी सिंपल प्रोफाइल है, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो हमें ये वीज़ा बआसानी मिल सकता है। तो ये वीज़ा हमें कैसे मिल सकता है इस मतलब भी आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आने वाली वो आप बर वक्त देख सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर दूं कि इस वक्त तुर्किश लीरा बहुत ज़्यादा गिर चुका है। कुछ टाइम पहले हमें एक तुर्किश लीरा के 20 रुपये मिलते थे, तो अगर हम 20 रुपये देते थे तो हमें एक तुर्किश लीरा मिलता था। तो अब अगर तुर्की आप जाते हैं ट्रैवल के लिए तो आपकी काफ़ी बचत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि मैं ओलोडोग गया था, वहाँ पे मैंने केबल कार की राइड ली थी तो वो मुझे 100 लीरा की मिली थी। तो उस वक़्त वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 2000 बन रहे थे। तो अब अगर देखा जाए तो अब 1300 रुपये बनेंगे, तो मतलब कि 700 रुपीज़ उसमें कम हो गए। इसी तरह जब हम इनकी ट्राम में सफ़र करते हैं तो हमारे 3 लीरा कटते हैं, तो पहले वो हमारे 60 रुपीज़ बनते थे तो अब वो 40 रुपीज़ बनेंगे। तो इस तरह हमारी काफ़ी बचत हो सकती है और ये बहुत अच्छा टाइम है तुर्की ट्रैवल करने का। तो अब बात करते हैं तुर्की वीज़ा रिफ्यूज़ल के अहम रीज़न की। तो इसमें कुछ मैसेजेस मेरे पास आए थे पिछले दिनों, जिन दोस्तों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि जी हमारी प्रोफाइल बेहतर थी तो हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए, तो किस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुए। तो जब मैंने उनकी प्रोफाइल चेक की, उनसे क्वेश्चन पूछे, तो बहुत ही कॉमन से ये वजूहात थी जिनकी वजह से इनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए। सबसे पहले तो एक दोस्त, उनका कराची से ही ताल्लुक़ था, तो उनके अकाउंट में 4.5 लाख रुपए थे, लेकिन उन्होंने अपना जो ट्रैवल प्लान दे दिया वो 1 मंथ का दे दिया। हालांकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी तकरीबन 3 से 4 कंट्रीज़ की थी। उन्होंने अपना ट्रैवल प्लान 1 मंथ का दे दिया और जब उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया तो वीज़ा अप्लाई करने के दूसरे ही दिन उन्होंने उसमें से 2 लाख रुपये निकाल लिया। तो उन्होंने यही सोचा कि जी बैंक स्टेटमेंट तो मैंने निकलवा ली है और वो मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर दी है, लेकिन उसके बाद उसको ये नहीं पता कि तुर्की एम्बेसी जो है वेरिफ़िकेशन करती है, बैंक में कॉल भी कर देते हैं, वो वेरीफ़ाई करते हैं। तो बाद में जब उन्होंने वेरीफ़ाई किया होगा तो उसके अंदर उनका अमाउंट जो था वो कम आ रहा था, 2.5 लाख रुपये, और उन्होंने 1 मंथ का अपना ट्रैवल प्लान दिया हुआ था। तो उस बेस पे उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो कुछ दोस्त फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, वो 1 मंथ का ट्रैवल प्लान दे देते हैं, उनके पास इतने ही अमाउंट ही नहीं होती अकाउंट में, 3 लाख 4 लाख पड़े होते हैं। तो आप अगर फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तुर्की तो आपको 15 डेज़ या 2 वीक से ऊपर का ट्रैवल प्लान भी नहीं देना चाहिए, और कम से कम आपको कोशिश करनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर 5 लाख से ऊपर पर पड़े हों। और जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो उसमें से आपने अमाउंट नहीं निकालना है जब तक आपके वीज़े के ऊपर कोई डिसीज़न ना आ जाए। तो उसके बाद कुछ दोस्त मैंने देखे हैं कि वो फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। हालांकि तुर्की का वीज़ा हासिल करना बहुत इजी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं भी जा रही, लेकिन आपने सिंपल सा अपनी जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर बनवाना है और बस उसके अंदर अपनी जो भी सैलरी है वो शो कर देनी है, तो उस पे भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। इतना इजी है। उसके बावजूद ये वीज़ा रिफ्यूज़ करवा देते हैं क्योंकि ये जॉब नहीं कर रहे होते, तो ये फेक जो है एम्प्लॉयमेंट लेटर बनवा देते हैं। लेकिन उसमें भी ये मिस्टेक क्या कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा अपनी सैलरी शो कर देते हैं, 1.5 लाख रुपये शो कर देते हैं, और इनकी बैंक स्टेटमेंट ही उस हिसाब से नहीं होती।
उस वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। हालांकि तुर्की वीज़ा के लिए सिर्फ 45,000 या 50,000 भी आप सैलरी शो कर देते तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। और इसी तरह कुछ दोस्त मैंने देखे कि उन्होंने अपना बिज़नेस शो किया। फ़र्ज़ करें एक भाई ने तंदूर अपना शो कर दिया या नान शॉप अपनी शो कर दी, तो उसके अंदर उन्होंने अपनी मंथली जो है इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपए शो कर दी। तो मैंने जब देखा तो मैंने उनको यही कहा कि यार आपका तो नान है और नान शॉप है भी है पंजाब के एक गांव के अंदर, तो वहाँ पे 1.5 लाख रुपए मंथली आप कैसे कमाएंगे। तो जब ये आपकी फ़ाइल एम्बेसी में गई होगी, जब उन्होंने देखा होगा तो वो तो वहीं से देख लिया होगा कि यार आपकी तो ये जो डॉक्यूमेंट ही फ़ेक आपने लगाए हैं, 1.5 लाख रुपए आपने मंथली अपनी इनकम बता दी है, तो उस पे उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया होगा। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। अगर आपने फ़र्ज़ करो फेक डॉक्यूमेंट बनाए भी हैं, वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो है 80,000 90,000 भी अपनी अगर इनकम शो कर देंगे मंथली तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। इतनी हैवी आपको शो करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और इसी तरह अगर आप समझते हैं कि आपका तुर्की का वीज़ा रिफ्यूज़ होने से आप डर रहे हैं, तो आप जो है सिंपल सा फैमिली के साथ अपना वीज़ा अप्लाई कर दें। अगर आप फैमिली के साथ तुर्की का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और इजी आप ये वीज़ा हासिल कर लेंगे, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि शेंजन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका ये फैमिली के साथ आपका वीज़ा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन तुर्की में वीज़ा मिलना इसलिए आसान है कि अगर आप तुर्की में फैमिली के साथ जाएंगे तो वहाँ से फैमिली के साथ तो आप डोंकी लगा नहीं सकते, तो आपने फैमिली के साथ रिटर्न नहीं आना है, तो इसलिए आपको बआसानी फ़ैमिली के साथ वीज़ा मिल जाएगा। और मैंने देखा है बहुत ही ईज़िली फ़ैमिली के साथ वीज़ा मिल जाता है। और अगर आप फैमिली के साथ नहीं भी जा रहे तो सिर्फ़ आपने सिंपल सी अगर जॉब है तो आप सिंपल सा इसके साथ एम्प्लॉयमेंट लेटर आप लगा देंगे, तो उसके अंदर अपनी अगर आप इनकम भी शो कर देंगे तो कॉल आपके एम्प्लॉयमेंट जो भी आपने नंबर दिया होगा वहाँ पे आपकी कॉल जाएगी, सिर्फ वेरिफिकेशन होगी। अगर वो कॉल अटेंड हो गई और वो वेरिफिकेशन होगी तो बैंक स्टेटमेंट आपकी 5 लाख से भी ऊपर होगी, आपको बआसानी ये वीज़ा मिल जाएगा, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर इन पे आप अमल कर लेंगे तो आपको तुर्की का वीज़ा बआसानी मिल जाएगा और वीज़ा रिफ्यूज़ भी नहीं होगा।